नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन कराऊंगी। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेकिन लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसीलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर उन्हें बदलू काका ही कहते थे। प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। प्रश्न 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग के कारण जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं और यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आईं। अब वह बीमार रहने लगा। प्रश्न 6 और आखिरी प्रश्न, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, बताइए। उत्तर, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार लाख से बनी हुई चीज़ें मजबूत भी होती हैं और टिकाऊ भी होती हैं। इसीलिए हमें लाख से बनी चूड़ियाँ भी प्रयोग में लानी चाहिए। इस प्रकार आज हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्न उत्तर किए। उम्मीद करती हूँ आपको यह प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। धन्यवाद।